जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम हिंदी पेपर फर्स्ट का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है शब्द परिभाषा एवं प्रकार के विषय में। अर्थात शब्द के भेद कितने होते हैं, कितने आधार पर उनके भेदों को बताया गया है, इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके पहले 3 चैप्टर हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, साथ ही साथ सिलेबस भी बता दिया है। जिन्होंने ना देखे हों वह चैनल पर विजिट करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से और पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से एक अन्य आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोनों क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप वहां से देख सकते हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शब्द परिभाषा प्रकार के विषय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जो है हमारा यूनिक ज्ञान, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर यह जो भी चैप्टर्स आपको चैप्टर के सिलेबस के आपके कराए जा रहे हैं, उनका नोट्स आपको PDF फॉर्म में, रिटन फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वीडियो लास्ट तक देखने के बाद, लेक्चर पूरा कंप्लीट करने के बाद कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा, अच्छे से आपको कमेंट में समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं शब्द आखिर होता क्या है, फिर हम देखेंगे उनके भेद के बारे में। शब्द क्या होता है? शब्द जो है, जब 2 अथवा 2 से अधिक वर्ड यानी अक्षर मिलकर एक व्यवस्थित एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह का निर्माण करते हैं, जिसे शब्द कहते हैं। अर्थात जब 2 वर्ड मिलकर एक शब्द का, एक प्रकार से एक ध्वनि समूह का निर्माण करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। एक वाक्य में समझें तो शब्द की परिभाषा कुछ इस प्रकार हो सकती है। एक या एक से अधिक अक्षरों के योग को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक जो भी अक्षर हों उनके योग को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। शब्द तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, आप BA में पहुंच चुके हैं, शब्द क्या होता है आपको पता है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो हर एक चीज़ आपको बारीकी से यहाँ बताई जाएगी। तो शब्द को हम उदाहरण से अगर आपको बताएं तो यह सही जो है वह शब्द है। इसमें देखिए 3 अक्षर बना हुआ है, 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। एक स, ह और ये जो है वॉवेल ई, सही, ये 3 अक्षरों से मिलकर सही बना हुआ है। और जो है और र से मिलकर बुना हुआ है 2 अक्षरों से मिलकर। गलत, ग धन ल धन त 3 अक्षरों से बना हुआ है। अर्थात जब कुछ वर्ड, एक वर्ड, 2 वर्ड, जब 2 वर्ड या उससे अधिक वर्ड मिलकर, अक्षर मिलकर एक ध्वनि का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से यह बात तो समझ ली होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं शब्द के भेद के विषय में। शब्दों के भेद 5 आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। अर्थात शब्दों के भेदों को 5 आधारों पर बांटा गया है। पहला तो है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है रूपांतर अर्थात प्रयोग के आधार पर, और 5वां है शब्द शक्ति के आधार पर। हालांकि जो हमारे शब्द हैं वो 4 ही आधारों पर वर्गीकृत किए गए हैं, लेकिन जो शब्द शक्ति के आधार पर है यह आपको नया एक प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। यह शब्द शक्ति के आधार पर भी शब्दों को विभाजित किया गया है। तो आपको 5 आधारों पर शब्दों के भेदों को बताया जाएगा, उसके एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे तरीके से हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को हम जानते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सार्थक शब्द, एक दूसरा हो जाएगा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि दुकान, वेबसाइट, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सभी शब्द हैं लेकिन इनका एक प्रकार से अर्थ है, एक सार्थक अर्थ है, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। कार का भी सार्थक शब्द है। आपको जब कार बोला जाता है तो आपके दिमाग में एक पहचान बन जाती है कि कार कैसी होती है, घर कैसा होता है, खाना, मैं, तुम, हम, स्कूल, विश्वविद्यालय, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सभी चीज़ों का अर्थ है, इसलिए हम इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार है निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कुछ भी अर्थ होता ही नहीं है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि धम्म, टन, फट, चटाचट, ढिचकियाँ, ठक, धम्म से मार दिए,
टन से लग गया, ये सभी जो बोलते हैं ये सभी कैसे शब्द हैं? आपके निरर्थक शब्द हैं, क्योंकि इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, बस साधारण भाषा में लोग प्रयोग कर देते हैं, तो यह होता है निरर्थक शब्द। तो हमने पहले आधार पर देख लिया, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद दो होते हैं, सार्थक, एक जिसका शब्द का अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाता है, दूसरा है निरर्थक शब्द जिसका अर्थ कुछ भी नहीं होता है, वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से? पहला तो है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से नहीं बनते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। किसके योग से नहीं बनते? जो शब्दों के योग से नहीं बनते। रूढ़ शब्द का खंडन करने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता है। रूढ़ शब्द का उदाहरण जैसे तेल, इसका खंडन करेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आँख, कान, मुँह, किताब, छत, फर्श, ये सभी कैसे हैं? रूढ़ शब्द हैं, अर्थात इनका अगर हम खंडन करेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ये सभी आपके रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द आप समझ गए। आगे देखेंगे हम यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो शब्दों के जोड़ से बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों का खंडन करने पर जो नए शब्द बनकर विखंडित होते हैं उनका अर्थ निकलता है। जैसे कि समानार्थी, इसका जब हम खंडन करेंगे तो हो जाएगा हमारा समान धन अर्थी। तो समान धन अर्थी, समान एक प्रकार से इक्वलिटी, अर्थी मतलब अर्थ धारण करने वाला, एक प्रकार से विद्यार्थी, विद्या को धारण करने वाला विद्यार्थी होता है। खष्ट वर्षीय, 6 वर्ष का खष्ट अलग करेंगे, वर्षीय अलग करेंगे तो दोनों का अलग अलग अर्थ हो जाएगा। विश्वविद्यालय, विश्व धन विद्यालय, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ हो रहा है। तो यौगिक शब्द कौन होते हैं? जो शब्दों के जोड़ से बनते हैं और उनका अलग अलग खंडन किया जाए तो दोनों जो शब्द होंगे दोनों का एक अर्थ देखने को हमें मिलेगा। अगला हमारा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो या दो से अधिक शब्द द्वारा मिलकर बने होते हैं, किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष के लिए एक अर्थ दर्शाते हैं। योग रूढ़ शब्द के उदाहरण की बात करें, लंबोदर, इसमें क्या कहा गया है? योग रूढ़ शब्द के लिए 2 या 2 से अधिक शब्द द्वारा मिलकर बना होता है, लेकिन जो वो शब्द होते हैं अलग अलग, उनका कोई सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। लंबा हो उदर जिसका, लंबोदर का क्या अर्थ हो जाता है? लंबा हो उदर जिसका, अर्थात जिसका लंबा पेट वाला हो। इसमें आपका मनुष्य भी आ सकता है, हाथी आ सकता है, गोरिल्ला आ सकता है, लेकिन लंबोदर एक शब्द विशेष रूप से गणेश भगवान के लिए होता है। तो यह देखिए एक विशेष अर्थ को दर्शा रहा है। लंबोदर जो शब्द है यह विशेष अर्थ को दर्शा रहा है। यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को कैसे दर्शा रहा है? लंबा हो उदर जिसका, ये तो उसका सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन लंबोदर कहते किसे हैं? गणेश भगवान जी को कहते हैं। तो यह एक प्रकार से कैसा शब्द हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। आगे इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे, पीतांबर मतलब पीला रंग का वस्त्र धारण करने वाला, जो कि कोई स्त्री या पुरुष भी धारण करता है, लेकिन पीतांबर शब्द केवल भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से। तो यह हो जाता है योग रूढ़ शब्द। आपने रूढ़ शब्द देखा, योग शब्द देखा, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, तीनों को आप अच्छे से समझ गए। अगला हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। बस आप ध्यान से सुनते जाइए, एग्जाम्पल के साथ आपको इतने अच्छे से बताया जाएगा कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कुल मिलाकर 5 होते हैं, जिसमें से हम पहला बताएंगे तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी व्याकरण में जैसा होता है वैसे ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में बात करें, मतलब दूसरे शब्दों में, तो कुछ ऐसे संस्कृत भाषा के शब्द जो जैसा होता है वैसा ही हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तत्सम शब्द के उदाहरण जैसे कि संस्कृत में आपका प्रातः, यह प्रातः शब्द वैसे ही प्रयोग हो गया, यह तत्सम शब्द है। फल, अग्नि, पर्वत, कृषि, प्राणी, सृष्टि, महान, ब्राह्मण, नदी, साधु, ये सभी कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द। अगला हमारा प्रकार है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द जो समय के साथ बदलाव होने से हिंदी व्याकरण के शब्द हो गए हैं, उन्हें ही तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आम, हवा, सूरज, फूल, ये सभी कैसे शब्द हैं? आपके तद्भव शब्द। अगला हमारा प्रकार, तीसरा प्रकार है देशज शब्द। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय अथवा स्थानीय भाषा में आवश्यकता अनुसार अत्यधिक प्रचलित होते हैं और उन्हें देशी
देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि आप लोटा आपके गांव में ज़्यादा प्रचलित है, डिब्बा, थैला, खटिया, ये सभी कैसे शब्द हैं? देशज शब्द, अर्थात देसी भाषा में बोले जाने वाले शब्द जो होते हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। चौथा प्रकार आपका कौन सा है? चौथा प्रकार है विदेशज शब्द। ऐसे विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित अथवा अपरिवर्तित रूप से इस्तेमाल होते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि कोई विदेशी भाषा का शब्द हो, वह परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में बोला जा रहा हो या जैसा वह रहा हो विदेशी भाषा में वैसे ही प्रयोग किया जा रहा हो हिंदी में, तो वह विदेशज शब्द होते हैं। जैसे कि कलेक्टर, डॉक्टर, फीस, कमरा, कुर्ता, बेगम, मौजा, अमीर, अदालत, बाजू, टका, ये सभी कैसे शब्द हैं? विदेशज शब्द हैं। अगला हमारा लास्ट प्रकार है वर्ड संकर शब्द। ऐसे शब्द जो दो भाषा के शब्द के मिलने से बनते हैं उन्हें वर्ण संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, दो संकर शब्द का अर्थ आप ध्यान से समझिएगा। ऐसे भाषा के दो शब्द जो शब्द के मिलने से बनते हैं, मतलब दो भाषा के शब्द, एक अंग्रेजी का है एक हिंदी का। आप एग्जाम्पल में देखिए, अर्थात अलग अलग भाषाओं के दो शब्द मिलकर जब एक शब्द बनाते हैं तो वह वर्ण संकर हो जाता है। जैसे कि रेल धन गाड़ी, जांच धन कर्ता, कर्ता कैसा है? संस्कृत, राज धन महल, महल फारसी है, घोड़ा धन सवार, सवार फारसी है। ऐसे ही उद्योगपति और उड़न तस्तरी। अगला हमारा चौथे आधार पर है प्रयोग अर्थात रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। इसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी, एक अविकारी शब्द। अभी तक जो भी ना समझ में आया हो या पूरे वीडियो लेक्चर में जो ना समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बहुत ही सरल भाषा में बताया जा रहा है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करें। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा विकारी शब्द जो है क्या कैसे किसे कहते हैं। वे शब्द जिनका बचपन अर्थात ये वचन है, वे शब्द जिनका वचन, लिंग और कारक के वजह से रूप में बदलाव होता रहता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझसे और मुझे, ये देखिए वचन के अनुसार उसमें चेंज होता रहता है। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, ये सभी कैसे शब्द हैं? अच्छा, अच्छे, मतलब एक व्यक्ति है तो अच्छा और अनेक व्यक्ति हैं तो अच्छे लोग हैं, तो वह बालक, ये सभी कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द कैसे होते हैं? ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन और कारक के कारण कोई बदलाव नहीं होता उन शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ, वहाँ, यहाँ चाहे एक लोग को बुला लो चाहे 10 लोग को बुला लो वह यहाँ ही रहेगा। आगे चलो, आगे चलिए, इसके साथ लगने वाले शब्द बदल जाएंगे लेकिन यह नहीं बदलेगा। पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, ये सभी कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं। नोट, अव्यय शब्द ही अविकारी शब्द कहलाते हैं। हमारा लास्ट जो टाइप है शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद, वह 3 होते हैं। कौन कौन से? अभिधा, वाचक, लाक्षणिक, लक्षणा और व्यंजक, व्यंजना, ये 3 प्रकार हो गए। अर्थात हमने पूरा आपका शब्द जो आपके सिलेबस में है वह हमने पढ़ लिया। शब्द क्या होते हैं, शब्द 5 आधारों पर कैसे वर्गीकरण हुआ है उसका भेद बताया गया है। सभी प्रकारों को हमने अच्छे से उदाहरण सहित समझ लिया। यहाँ पर आपका वीडियो, आपका चैप्टर होता है समाप्त। जो भी प्रश्न समझ में ना आए हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।